हेलो एवरीवन। होप सब बहुत अच्छे होंगे, है ना। चलो, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ये चीज बोलूंगी कि अपना डायरी पेन अपने पास रखें, सो दैट जो भी लाइक आज टॉपिक आपको पता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, तो जो भी आपको सॉल्यूशंस लगते हैं कि आपके काम आने वाले हैं, ऑब्वियसली सब कुछ काम ही आएगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको लगता है आप नोट डाउन करना चाहते हैं, उसे नोट डाउन करने के लिए आपके पास डायरी पेन होना चाहिए। सेशन के बीच में इधर उधर नहीं जाना है, ठीक है। इज इट विजिबल? विजिबल है स्क्रीन सबको? चलो स्टार्ट करते हैं। राइट, तो आज हम काफी सारे ऑब्जेक्शंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हम कैसे सोल्यूशन दे सकते हैं अपने प्रोस्पेक्ट्स को। प्रोस्पेक्ट्स के बारे में सबको पता होगा कौन होते हैं प्रोस्पेक्ट्स, लीड्स, ठीक है। वो चीजें सब कुछ क्लियर है। तो अभी हम कुछ ऑब्जेक्शंस के बारे में बात करेंगे। लाइक काफी पर्सन ये पूछते हैं कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ, है ना। किसी के पास टाइम नहीं होता है, किसी को लीगल प्रूफ चाहिए होता है, सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर। तो वो सारे क्वेश्चंस को आज मैं आप लोग को बताऊंगी, सिखाऊंगी कि आप कैसे हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आप लोग से सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिन लोगों को इस इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जानने हैं, यू गाइज हैव टू स्टे इन दिस सेशन टिल द एंड, ठीक है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन, आई डोंट हैव मनी। सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, मोस्टली सभी पर्सन के पास ये क्वेश्चन आता होगा और आप लोग डर जाते होंगे कि यार इसने तो पहले ही बोल दिया कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, अब पता नहीं पर्सन क्लोज करेगा या नहीं करेगा, राइट। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको उस पर्सन से पूछना है फ्रॉम व्हेन डू यू हैव दिस प्रॉब्लम। एक्चुअल में कब से आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, एक्चुअल में कब से आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है। आप जितना अपनी लीड के साथ कनेक्ट करोगे, जितने अच्छे से उनके साथ रिलेशन बिल्ड करोगे और उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोगे, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी लीड आपके साथ स्टार्ट करेगी, मतलब आपके प्रोस्पेक्ट आपके साथ जर्नी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट चीज आप पूछ सकते हो कि कब से आपको ये प्रॉब्लम है। सेकंड, व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग टू चेंज इट। लाइक आप जब पर्सन से ये चीज पूछोगे ना कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो आप क्या ऐसी चीज कर रहे हो जिससे ये प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में आपको, ठीक है। फ्यूचर में आपके पास पैसे हों, तो काफी पर्सन होते हैं, मोस्टली हमारे साथ स्टूडेंट्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि अभी तो मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स को तो ये भी नहीं पता होता कि ट्वेल्थ के बाद एक्चुअल में उन्हें करना क्या है। जहां फ्रेंड्स जा रहे हैं वहीं वो जा रहे हैं, ये वाली चीज होती है। तो आप उनसे ये चीज पूछोगे तो उनको फिर आपको लाइक आपको पता चल गया कि हाँ एक्चुअल में उसको पैसे की प्रॉब्लम है, और हमें ये चीज पता है कि लाइक कुछ भी नहीं कर रहा है वो इस पैसे की प्रॉब्लम को चेंज करने के लिए। तो आपको उन्हें एजुकेट करना है कि एक्चुअल में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इस टाइम पर। अगर आप अभी से करना स्टार्ट करोगे तो फ्यूचर में आपको ये वाली प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, तो वो आपके साथ स्टार्ट करेगा अपनी जर्नी को, ठीक है। एक चीज लास्ट में आप बोल सकते हो कि आपके पास पैसे नहीं है इसीलिए तो स्टार्ट करना है ना। अब मोस्टली गर्ल्स जो है लाइक थोड़ा सा बॉयज को ऐसे ना बोलें कि ब्रदर, मतलब वो थोड़ा सा हो जाता है कि काफी पर्सन ना ब्रदर बोलते ही हट जाते हैं, तो आप उसे बडी यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, कोई पर्सन आपके साथ थोड़ी बहुत भी लाइक बदतमीजी दिखा रहा है, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा भी ये तो मतलब ट्रैक से हट रहा है, तो आप उसे क्लियरली वो चीजें बोल सकते हो। लाइक मैं जब बोलती हूँ तो मैं ये चीज बोल देती हूँ क्लियरली कि देखो, मैं ये जितने भी चैट्स है ये सब बिजनेस व्हाट्सएप पर हैं, और आपको पता ही होगा कि हर एक चैट रिकॉर्ड होती है, ठीक है। तो अगर आपने हल्का सा भी कुछ इशू क्रिएट करने की कोशिश की, तो पुलिस स्टेशन घर के बहुत पास है, मैं जाकर ये सारी चैट्स वहां रिवील कर दूंगी, एंड आपको पता है फिर क्या होगा। तो फिर उसके बाद उनकी इतनी सी भी हिम्मत नहीं होती है, ठीक है। तो गर्ल्स का ये वाला प्रॉब्लम लाइक होता है, थोड़ा सा आता है, तो वो मैंने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। आपको उसके लिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा फोकस्ड रहना है कि क्या चीजें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डोंट हैव टाइम। काफी पर्सन आते हैं कि मैम हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम कैसे मैनेज करेंगे, हमें हमें तो पढ़ना भी होता है, ट्यूशंस भी हैं, स्कूल भी हैं, काफी सारी चीजें। मेरे साथ काफी ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने लाइक स्टार्ट किया है। कैसे? आप उनसे पूछ सकते हो, हाउ डिड यू फाइंड मी। आपने मुझे कैसे ढूंढा, आप मुझ तक आए हो वर्क को पूछने के लिए, वर्क को जानने के लिए, तो एक्चुअल में आपने मुझे ढूंढा कैसे, ठीक है। तो वो आंसर क्या देगा, एक्चुअल में काफी पर्सन तो चुप हो जाते हैं, तो आपको खुद ही बोलना होगा कि आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे थे, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे थे, तभी आपने मुझे ढूंढा है, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट आपको ये मिल गया कि उन्हें मतलब लाइक उनका टाइम शेड्यूल कराने के लिए, उनको रियलाइज कराने के लिए कि उनका टाइम कहाँ जा रहा है एक्चुअल में। उसके बाद हाउ मच टाइम यू हैव फ्री ऑन डेली बेसिस और हाउ मच टाइम यू गिव ऑन सोशल मीडिया, ये चीज आप पूछ सकते हो सामने वाले से, सो दैट आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में उसके पास कितना टाइम है और वो किस तरीके से उसे यूटिलाइज करके पैसे कमा सकता है, पैसे कमा सकता है, स्किल सीख सकता है, जो भी कुछ उसे करना है, फ्रीलांसिंग कर सकता है, ठीक है। तो मेक देम अंडरस्टैंड अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी दे गेट हेयर। समझ रहे हो ना, मतलब लाइक कि उन्हें ये चीज क्लियर करानी है कि उन्हें टाइम कितना ज्यादा फ्लेक्सिबल मिल रहा है यहाँ पे, वो किसी भी टाइम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब like, किसी भी टाइम लर्निंग कर सकते हैं, किसी भी टाइम क्लोजिंग का थोड़ा सा रहता है कि दिन में करो, रात को थोड़ा सा अजीब हो जाता है, ठीक है। और ये चीज उन्हें बतानी है कि टाइम कभी भी किसी के पास नहीं होता है आपकी, मतलब लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि आपको भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है और आपको कुछ खाने का मन है, पर घर में कुछ भी नहीं है,
ठीक है, तो आप क्या करोगे? और आपके पास टाइम भी नहीं है, एक्चुअल में कल आपका पेपर है, पर आपको खाना भी जरूरी है ना, वरना कल एग्जाम तो अच्छे से दे नहीं पाओगे, फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप क्या करोगे? कुछ ना कुछ तो खाओगे, कुछ तो सोचोगे कि ठीक है जोमेटो कर लेते हैं, कुछ तो ऑप्शन होगा आपके पास। तो सेम एज इट इज उन्हें ये चीज रियलाइज करानी है कि टाइम कभी भी होता नहीं है, आपको टाइम को निकालना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी सबके पास आता होगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैम पैसा लगाना है क्या? ये तो मेरे पास बहुत आता है, पैसा लगाना है क्या? तो आपको उनसे ये पूछना है, डिड यू गॉट एनीथिंग फॉर फ्री इन योर होल लाइफ? पूरी लाइफ में क्या क्या चीज आपको फ्री मिली है? एक्चुअल में कुछ फ्री मिला है? मतलब लाइक जब से आप अर्थ पर आए तब से आपके कपड़े, आपका खाना, आपकी हर एक चीज के लिए यू हैव टू पे। वो आपने नहीं पे किया तो आपकी फैमिली ने पे किया है, आपके पेरेंट्स ने पे किया है। आपकी एजुकेशन हो गई, आपका रहना खाना, हर एक चीज के लिए यू हैव टू पे। तो फिर आप कैसे ये चीज सोच सकते हो कि आपको यहाँ पर कोई चीज फ्री मिल जाएगी, वो भी इतना, मतलब लाइक जो आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर रही है, आपके लिए हर एक चीज अवेलेबल है, आप वहां से अर्निंग कर सकते हो। और आप उन्हें एक चीज और भी बोल सकते हो कि लाइक आपको पता है आपके एडवांस और स्टैंडर्ड कितने लाइक अफोर्डेबल प्राइसेस पे स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप उनसे ये चीज भी पूछ सकते हो कि इतना अफोर्डेबल प्राइस लगाकर अगर आप फ्यूचर में 10 to 15,000 पर मंथ अर्न कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि इतना इन्वेस्ट करने में कुछ नहीं हो, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज उन्हें एजुकेट करनी है, उन्हें बताना है कि ऐसे हो सकता है। उसके बाद आप एक और एग्जांपल वहां पर मार सकते हो कि लाइक स्कूल और कॉलेजेस में आपने एडमिशन के लिए आप गए, तो आपने वहां पे अपने टीचर से या फिर अपने प्रिंसिपल से ये चीज बोली कि सर प्लीज मेरे को एडमिशन फ्री में मिल सकता है क्या? सामने वाला थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करेगा, तो उस टाइम पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। और थोड़ा इस तरीके से बोलना है कि सामने वाले को ये ना लगे कि आप उसे रियलाइज करा रहे हो कि लाइक आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंड। सामने वाले को ये चीज फील नहीं होनी चाहिए कि यार बंदे में तो एटीट्यूड है। बिल्कुल पोलाइटली आपको ये चीज बोलनी है कि यार देखो, हम अगर स्कूल या कॉलेज में भी जाते हैं तो हम अपने प्रिंसिपल से ये तो नहीं बोलते ना कि हमें फ्री में एडमिशन दे दो प्लीज। नहीं ना, वहां पर तो जो फीस स्ट्रक्चर होता है इवन आपको वो चीज करनी ही होती है, कहीं से भी करो, वो स्कूल वालों का या कॉलेज वालों का मैटर नहीं होता है। तो यहाँ पर तो आप अर्निंग करने वाले हो, वहां पे आपको पता है कितना पैकेज आपको मिलना है। ठीक है, तो उन्हें ये चीज एजुकेट करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग नीड्स इन्वेस्टमेंट, नथिंग कम्स फॉर फ्री। ओके, आई होप ये 3 क्वेश्चंस बिल्कुल आपको लाइक समझ आ गए होंगे। किसी को कोई भी डाउट हो तो हम सेशन के एंड में लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज लीगल, हाउ कैन आई ट्रस्ट? कोई भी पर्सन आगे ये बोलता है कि मैं कैसे विश्वास करूं आप सच्ची में पैसा कमा रहे हो या सच्ची में ये चीज लीगल है। वेट अ सेकेंड, ओके, इज इट ऑल ओके? ओके, तो आप उन्हें एक तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत ही अच्छा रखना है अपने अच्छे कंटेंट के साथ। ठीक है, आप काफी पर्सन्स को देखो, लाइक आपको बहुत ही डिसेंट सी पिक्चर लगानी है अपने इंस्टाग्राम पर, अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पर, जो लाइक आपके यहाँ तक मोस्टली हो कि आपका फेस जो है विद स्माइल वहां पर शो हो रहा हो। ठीक है, कॉन्फिडेंस वाली फोटो। सोशल मीडिया आपको बिल्कुल अच्छे से मैनेज करके रखना है, सो दैट पर्सन अगर आए और आपसे पूछे कि लीगल प्रूफ क्या है, ट्रस्ट क्या है, मैं कैसे इस पे ट्रस्ट करूं, तो आप उन्हें डायरेक्टली ये चीज बोल दो कि आप मेरे आईडी को जाके चेक कर सकते हो, वहां पे आपको हर एक चीज मिल जाएगी। ठीक है, आपको पता है आपके पास सर्टिफिकेट भी है लीगैलिटी प्रूफ दिखाने के लिए, एमसीए का सर्टिफिकेट है, आपके पास टेस्टिमनीज होती हैं, वो सब कुछ आपको अपने सोशल मीडिया पर रखना है। ठीक है, सो दैट वहां पे पर्सन एकदम से आपके ऊपर ट्रस्ट करे, क्योंकि सबसे पहले वो ट्रस्ट यहाँ से कर रहा है, सोशल मीडिया प्रेजेंस पे वो ट्रस्ट यहाँ से कर रहा है। आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप कैसी पिक्चर्स वहां पर डाल रहे हो, वो हर एक चीज सामने से पर्सन देखता है। ठीक है, और आपका फर्स्ट इंप्रेशन या आपका लास्ट इंप्रेशन होता है, तो वो चीज का आपको ध्यान रखना है, सो दैट ये क्वेश्चन वहीं के वहीं खत्म हो जाए। बट उसके बाद भी अगर पर्सन पूछता है तो आप उसे लीगैलिटी प्रूफ दे सकते हो, उसे पे आउट शो करा सकते हो। ठीक है, उन्हें बिल्कुल आराम से ये चीज बोल सकते हो, कोई बात नहीं, आपको जो ट्रस्ट इशू है वो मुझे भी था पहले, मैं आपको एक काम करती हूँ, जो मतलब करता हूँ या करती हूँ कि जो हमारा एमसीए का सर्टिफिकेट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने जो हमें सर्टिफिकेट दिया हुआ है, मैं वो चीज आपको दे देती हूँ, प्रोवाइड करा देते हैं, वो आप चेक कीजिए, एंड उसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो यू कैन फील फ्री टू आस्क मी। इतना बोल के छोड़ दो, वो पर्सन देखेगा प्रूफ चेक आउट करके, उसके बाद वो बोलेगा कि ओके आई हैव टू स्टार्ट। मोस्टली ऐसा हो जाता है, उसके बाद अगर 1-2 क्वेश्चन होते हैं तो वो आप लोग हैंडल कर लो। ठीक है, शो टेस्टिमोनियल्स एंड फीडबैक्स, क्योंकि ना अब टेस्टिमोनियल्स सबको पता है, लाइक पीयूष है, ठीक है, वो अभी स्टूडेंट होते होने के साथ साथ ही अर्निंग कर रहे हैं, नैतिक है, उन्होंने भी इतनी अच्छी अर्निंग कर ली, काफी सारे पर्सन हैं, तो आप उनकी टेस्टिमोनीज दिखा सकते हो कि एक्चुअल में ये लोग अर्न कर रहे हैं, इन्होंने इतना कुछ सीखा है, इतना अर्न किया है इतने कम टाइम में। तो ये होती है टेस्टिमोनीज। अब हमसे ज्यादा पर्सन किसी और पे ट्रस्ट करने लग जाता है, पता है कैसे? क्योंकि आप उन्हें उनके जैसे पर्सन दिखा रहे हो कि एक्चुअल में ये भी स्टूडेंट है, आप भी स्टूडेंट हो, और इन्होंने ऐसा किया, ये भी हाउस वाइफ है, आप भी हाउस वाइफ हो, और इन्होंने इतना अर्न कर लिया है। तो पर्सन बहुत ईजी टू कन्वे हो जाती है चीजें, और वो जल्दी क्लोज हो जाता है। ठीक है, प्रोवाइड वैल्यू, ये लास्ट थिंग,
इस चीज में आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि लाइक आपको पर्सन को वैल्यू प्रोवाइड करनी है अपने कंटेंट के थ्रू, अपनी हर एक लाइक आप स्टोरीज पुट कर रहे हो तो आपको वैल्यूज वहां पर देनी है, ठीक है। वैल्यू कैसे, अब ये नहीं कि लाइक आप खाने वाले टाइम पे भी वहां पे वैल्यू का कोई चीज पोस्ट कर रहे हो, नहीं। वैल्यू इज द थिंग कि आप वहां पर दिखा रहे हो उन्हें कि हाँ एक्चुअल में आप कुछ चीज लर्न कर रहे हो, आप उन्हें वो चीजें सिखा सकते हो, आप उस लायक हो, ठीक है। और कुछ ऐसे कोट्स वगैरह आते हैं, लाइक आप मेरी स्टोरीज वगैरह चेक करो तो उससे पर्सन की लाइक एक तरीके से बोले ना तो वो आपके कॉन्फिडेंस को चेक कर लेता है कि हाँ एक्चुअल में पर्सन कुछ तो है, और इससे कनेक्ट करके मैं कहीं ना कहीं तो पहुंचूंगी या पहुंचूंगी, ठीक है। जब तक उन पर्सन को ये चीज फील नहीं होगी ना वो आपसे कनेक्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए बोला कि अपना फेस वैल्यू थोड़ा सा बढ़ाओ और कॉन्फिडेंस लाना इज द मस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डोंट हैव नॉलेज और एक्सपीरियंस। सबके साथ होता है, हमारे साथ भी था शुरू में। तो आप ये चीज सबसे पहले स्टोरी टेलिंग कर सकते हो कि एक्चुअल में मेरे को भी ये प्रॉब्लम थी, मैं भी कौन सा सीख के आई थी शुरू से, मैंने भी सब कुछ यहीं पे आके सीखा है, तो आप भी सीख सकते हो। और सिखाने के लिए हम लोग हैं, काफी सारे पर्सन हैं जिनसे आप सीखोगे, ठीक है। तो उन्हें आपको ये चीज गाइड करनी है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, आप उन्हें बता सकते हो, यहाँ पर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती हैं जिनमें आप हर एक चीज पूछ सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। उसके बाद शेयर योर एक्सपीरियंस, अदर एक्सपीरियंस, वो मैं पहले ही चीज बता चुकी हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है बाकी लोगों का। लाइक ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन किसी को पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है और उसके बाद भी आप उसे पैसा पैसा दिखाए जा रहे हो, ठीक है। ऐसे नहीं करना है आपको, फिर किसी और का एक्सपीरियंस शेयर कर देना है, अपना नहीं करना है। तो लाइक मेरे को ये वाली मैं इतना सीखा, मतलब मैं इतना सीख के पैसे मैंने अर्न किए हैं। और मैं आपको बताती हूँ, मेरे साथ ना एक पर्सन है, जो भी उसका नाम है XYZ, मेरे साथ एक पर्सन है, उन्होंने भी लाइक अपनी जर्नी को ऐसे ही स्टार्ट किया था और उन्होंने इतने टाइम में सीखा और सीख के अब वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये चीज क्लियर रखनी है कि आप क्या क्या चीजें पर्सन को बता सकते हो, अगर वो एफिलिएट नहीं करना चाहता है तो उसे क्या चीज शोकेस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, यू कैन लर्न एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच इन लाइफ, एवरीथिंग यू हैव लर्न, ठीक है। आपको ये चीज क्लियर करनी है कि आपको हर एक चीज स्क्रैच से सिखाई जाती है, और आपको पता ही है लाइफ में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हम सीख के आए हो, हमने सब कुछ यहीं पे सीखा है, ठीक है। इफ यू कैन लर्न इट यू कैन डू इट। अगर आपने सीखा, चीजों को समझा, तो ऑब्वियस सी बात है आप कर पाओगे, ठीक है। एक्सपीरियंस कम्स विद टाइम एंड एफर्ट्स। अब लाइक ऐसा होता है ना, काफी पर्सन ये बोल देते हैं कि मैम हमारी तो अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई, मतलब जिन्होंने ज्वाइन कर भी लिया है, मैं थोड़े से अलग ट्रैक पे जा रही हूँ बट स्टिल थोड़ा थोड़ा सा मेरे को वो चीजें भी कवर करनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कर रही हूँ। तो काफी पर्सन ये बोल देते हैं मेरी अर्निंग अभी स्टार्ट नहीं हुई। तो उन लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना है कि लाइक एक्सपीरियंस आएगा, चीजों को सीखोगे, ग्रैब करोगे, लॉ ऑफ एवरेज वर्क्स इन एवरीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ एवरेज वर्क करेगा, उसको आप जितना बेटर करते चले जाओगे ना उतने अच्छे रिजल्ट्स आते चले जाएंगे। तो एक्सपीरियंस ही आपके लाइक चीजों को अच्छा करते चला जाएगा, आपके रिजल्ट्स अच्छे लाता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डोंट हैव अ बैंक अकाउंट, आई एम अंडर एज। ये वाली प्रॉब्लम सबको आती है, जिनके पास लीड्स आती हैं 14-14 साल की, 12 साल की, वो सब बोलते हैं मैं तो अंडर एज हूँ, मेरा तो बैंक अकाउंट नहीं है। तो आप उस टाइम पे अगर इस लाइक इस ऑब्जेक्शन को अच्छे से हैंडल कर लोगे तो पर्सन आपके साथ स्टार्ट करेगा, अदरवाइज वहीं स्टक हो जाएगा। और कितने टाइम के लिए, क्योंकि अभी तो वो स्टूडेंट है, उसके बाद वो किसी और के साथ स्टार्ट कर लेगा। तो आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर रखनी है कि आप उसे ये बोलो कि कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी बैंक अकाउंट जरूरत नहीं है, मतलब लाइक जरूरत तो है आपके बैंक अकाउंट की बट इस टाइम पर नहीं है जब आप एनरोल कर रहे हो, ठीक है। तो बैंक अकाउंट आप बाद में ओपन करा सकते हो, आप अभी अपनी जर्नी को स्टार्ट करो, ठीक है। बिल्कुल पोलाइट वे में उन्हें ये चीज बोल देंगे। उसके बाद डोंट डिले योर एनरोलमेंट बिकॉज ऑफ दिस इशू, यू कैन सबमिट इट लेटर। ये चीज मैंने क्लियर कर दिया। अब नो इशू इफ यू आर अंडर एज, ठीक है, अंडर एज का भी कोई इशू नहीं, वेट अ सेकंड, अंडर एज का भी कोई इशू नहीं है। अगर लाइक कोई पर्सन आपको बोल रहा है कि वो अंडर एज है तो आप उससे ये चीज बोल सकते हो कि हमारे साथ काफी ऐसे पर्सन हैं जो 14 साल से, 15 साल से, 12 साल से हमारे साथ हैं और वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और वो लोग भी अर्निंग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज द गारंटी। अब काफी पर्सन ये चीज पूछते हैं कि गारंटी क्या है कि मैं लाइक यहाँ पर अर्निंग कर पाऊँ या मेरा भी कुछ हो जाए, है ना। काफी पर्सन सेल्फ डाउट में होते हैं, तो तब उस टाइम पर ये चीज पूछी जाती है। तो आप उनको ये चीज बोल सकते हो, द कंपनी प्रोवाइड्स यू एवरीथिंग यू रिक्वायर, ठीक है। आपको हर एक चीज प्रोवाइड करती है कंपनी। क्या क्या प्रोवाइड करती है, कोर्सेज, ट्रेनिंग्स, मेंटरशिप, डाउट सेशंस, ठीक है। अब जैसे ये वाला सेशन है, इसके बाद हम थोड़ा टाइम रखते हैं आपके क्वेश्चंस का, है ना। तो वो डाउट सेशंस, ये सारी चीजें आप बता सकते हो। इवन अभी कंपनी प्री लॉन्चिंग पे है, लॉन्चिंग होते होते वो काफी सारी चीजें और एड ऑन कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज आप क्लियर कर सकते हो। उसके बाद आप बोल सकते हो इफ यू वर्क एवरीथिंग वर्क्स, मतलब लाइक आपको गारंटी चाहिए तो मैं आपको एक चीज क्लियर बोलती हूँ कि अगर आप काम करोगे ना तो आपको रिजल्ट पक्का आएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर आप बैठ गए और आपने सोचा है कि मेरे को तो आज लाइक पढ़ाई से रिलेटेड थोड़ा सा बोलती हूँ कि लाइक अभी मेरे को तो एक चैप्टर खत्म करना है पर मैं बैठे बैठे करूंगा, लाइक मेरे को कुछ भी ना, मेरे को कॉपी उठानी है ना पेन उठाना है, बस मैं अपने आप मेरा चैप्टर पूरा हो जाए, तो ऐसा तो होगा नहीं। कोई और पर्सन तो आपके लिए करने नहीं आएगा। तो आपको वो चीज उन्हें बोलनी है विद एन एग्जाम्पल कि लाइक आपको खुद करना पड़ेगा, और जब आप करोगे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, विद द टाइम मिलेंगे, ठीक है। लाइक जिम, आप जिम जाते हो तो ऐसा ऐसा तो नहीं होता है ना कि आप आज जिम गए कल जिम गए,
अभी ना एक्चुअली मेरा कैमरा ऑफ है, वरना मैं आपको दिखाती कि यार मेरे डोले शोले आ गए, है ना, 2 दिन में मेरे डोले शोले आ गए। ऐसा तो होता नहीं है ना, काफी पर्सन रिलेट कर पा रहे होंगे जो जिम जाते होंगे। तो ऐसा नहीं होता है, विद द टाइम आपको आपकी बॉडी वैसे रिस्पॉन्ड करेगी जैसे आप चाहते हो, ठीक है। तो जिम वाला एग्जाम्पल आप वहां पे मार सकते हो, कुछ और एग्जाम्पल्स लाइक जो आप चाहते हो कि आप मतलब आप अपने आप भी थोड़ा सा क्रिएटिव बनो, एग्जाम्पल्स निकालो, क्या एग्जाम्पल आप उनको को रिलेट करा सकते हो, ठीक है। उसके बाद रिलेट टू द एग्जाम्पल्स इज द मोस्ट, कि आप उन्हें एग्जाम्पल से थोड़ा सा क्लियर करो सो दैट उनको ये चीजें क्लियर हो, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि ये चीजें होती हैं, मतलब हमें सारी चीजें क्लियर होने लगी हैं अब सेशंस के थ्रू, स्टार्टिंग में हमें भी क्लियर नहीं था। तो आप अपना टाइम याद करो कि कैसे आपको ये चीजें क्लियर की गई थी, ठीक है। देयर इज नो गारंटी, देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटीज, ये चीज आप उन्हें बता सकते हो कि देखो गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं है। आज मैं आपको मतलब अपना ही एग्जांपल लेके बताती हूँ, आज मैं हूँ कल नहीं हूँ, क्या गारंटी है ना। अब मैं भगवान जी से गारंटी मांगने थोड़ी जाऊंगी, भगवान जी मेरे को गारंटी पेपर दो मेरे को लिख के, मेरे को तो 2 साल जिंदा रहना है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप उन्हें ये चीज बता सकते हो कि एक्चुअल में गारंटी किसी चीज की नहीं होती है, गारंटी तो हमारी खुद की भी नहीं है, बट हाँ पॉसिबिलिटीज है कि आप जितना अच्छा लाइक अपने आप जितना अच्छा आउटपुट दोगे उतना अच्छा आपका इनपुट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन आई अर्न विदाउट एनरोलिंग। ये प्रॉब्लम भी सबको आती होगी, क्या मैं पैसे कमा सकता हूँ या सकती हूँ बिना एनरोल किए, मतलब बिना अपनी जर्नी को स्टार्ट किए, ठीक है। तो आप बोल सकते हो अगर आप बिना एनरोल किए अर्निंग कर पाते तो फिर क्या आप मुझसे कनेक्ट करते, मतलब लाइक क्या आप मेरे पास आते, फिर तो आप कर रहे होते ना वो चीज। अगर आपको पैसे लाइक इन्वेस्ट हल्का भी करना ही नहीं था, आपको एनरोल करना ही नहीं था, तो आप कहीं और से भी अर्निंग कर लेते। बहुत सी चीजें है ना, यूट्यूब पे जाके चेक कर रहे होते और शायद अब तक भी वही कर रहे हो, इसीलिए अभी तक भी कुछ अर्न नहीं कर पाए, ठीक है। थोड़ा सा स्टिक होके भी आप चीजों को हैंडल कर सकते हो, लेकिन ज्यादा भी नहीं होना है कि सामने वाले को ऐसा लगे कि भाई ये तो एटीट्यूडेड पर्सन है, क्योंकि एटीट्यूड वाले पर्सन के साथ कोई भी जल्दी से एनरोल नहीं करता है। तो ये चीज आपको क्लियर करनी है। विच स्किल यू हैव, ये चीज आपको उनसे पूछनी है जो ये पूछे आपसे कि लाइक मैं पैसे कमा सकता हूँ क्या एनरोल किए बिना। तो आप उनसे ये चीज पूछ सकते हो आपको कौन सी स्किल है आपके पास। चलो मैं आपको बता भी दूं, कोई आइडिया दे देते हैं, पर आप मेरे को बताओ कि आप कौन सी स्किल है आपके पास जिसको आप मोनेटाइज करके पैसे कमा सकते हो। कोई पर्सन अगर स्किल बता भी देता है, लाइक आप उन्हें एग्जांपल दे सकते हो, आपके पास पब्लिक स्पीकिंग स्किल है, आप क्या चीज में अच्छे हो, आप लाइक इंस्टाग्राम ग्रोथ किसी चीज में तो होगे ना। तो अच्छा आपको अगर स्किल है तो आप कितना पैसा कमा चुके हो, या फिर आपको आता है मोनेटाइज करना। तो वो पर्सन बोलेंगे नहीं मोनेटाइज करना तो नहीं आता है, क्योंकि काफी पर्सन को मोनेटाइज वर्ड का मतलब ही नहीं समझ में आता होता है। तो आप उनको बोल सकते हो कि एक्चुअल में यहाँ पे आपको चीजें सिखाई जाती है, आपको स्किल्स बिल्कुल वेल मैनर्ड स्ट्रक्चर में मिलती हैं, आपको उन्हें मोनेटाइज करना सिखाया जाता है और उसी वजह से आप अर्निंग कर पाते हो, आप स्टक नहीं होते हो, ठीक है। ये चीज आप बोल सकते हो। नेक्स्ट, द रीजन यू नीड टू एनरोल इज टू लर्न दोज इंपॉर्टेंट स्किल्स इन ऑर्डर टू बिकम कैपेबल ऑफ अर्निंग मनी। ओके, तो आप ये चीज क्लियर कर सकते हो जो मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ, लाइक आप ये चीज उन्हें बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर सकते हो कि आपको वो स्किल्स सीखनी है जिनसे आप कैपेबल हो जाते हो अपनी अर्निंग करने के लिए, अपना अर्निंग सोर्स ओपन करने के लिए, ठीक है। तो आप अर्निंग तभी कर पाओगे जब आप वेल स्ट्रक्चर्ड चीजों में वेल स्ट्रक्चर्ड में चीजों को सीखोगे, ठीक है। अब अगर ऐसा कुछ होता तो यूट्यूब पे इतनी सारी चीजें हैं यार, पर्सन सीख के अर्न कर रहे होते, पर क्योंकि वहां पे चीजें स्ट्रक्चर्ड मैनर में नहीं है, तो ये चीज आप उन्हें क्लियर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आई अर्न विदाउट डूइंग एफिलिएट। ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सभी के पास आता होगा। तो आप उन्हें ये चीज बोल सकते हो कि हाँ आप कर सकते हो, ठीक है। आप अर्निंग कर सकते हो, कैसे कर सकते हो आपको ये मैं आप सबसे ना ये चीज क्लियर बोलूंगी कि आपको थोड़ा सा ना अपने लाइक अपने कोर्सेज के बारे में या अपने प्लेटफॉर्म के बारे में क्लियर होना चाहिए कि क्या चीज आप उन्हें प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। अभी तो प्री लॉन्चिंग है तो अभी कोर्सेज को एक्सेस आप लोग नहीं कर पा रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड, बट हाँ कोर्सेज ऑब्वियस सी बात है कि आप अप्रैल से जैसे ही लॉन्चिंग हो जाएगी अप्रैल में वैसे ही आप एक्सेस कर पाओगे। तो उस टाइम पर आपको ना हर एक चीज को लाइक गो थ्रू करना है, हर एक चीज अच्छे से समझनी है। अभी भी आप काफी चीजें बोल सकते हो क्योंकि ट्रेनिंग्स वगैरह आपको प्रोवाइड हो रही है, तो आपको काफी कुछ पता है कि एक्चुअल में आपको वैल्यूज प्रोवाइड होने वाली है और हो भी रही है, ठीक है। तो आप ये चीज बोल सकते हो कि हाँ आप कर सकते हो विदाउट एफिलिएट भी आप अर्न कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, एफिलिएट एक ऑप्शन है हमारी कंपनी में, ऐसा नहीं है कि आपको ये जरूरी ही करना है। लाइक एफिलिएट तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है जब आप एनरोल करते हो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप हमारे कोर्सेज से सीखकर सर्टिफिकेट्स लेकर आप एक्चुअल में फ्रीलांसिंग कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, काफी सारी चीजें कर सकते हो। ये चीजें उन्हें क्लियर करनी है, ठीक है। अब काफी पर्सन को ये चीज क्लियर नहीं होती है फ्रीलांसिंग होता क्या है। तो मैं जिन लोगों को नहीं पता है ना फ्रीलांसिंग क्या होता है, वो यूट्यूब पे जाकर आप चेक कर लेना कि फ्रीलांसिंग एक्चुअल में क्या होता है, सो दैट पर्सन अगर आपसे पूछे ना तो आपको ये चीज क्लियर हो कि फ्रीलांसिंग होता क्या है, आप उन्हें क्लियर कर सको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डू इट आफ्टरवर्ड्स। ये चीज भी
ये चीज तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंगली अगर मैं बताऊं तो आपके पास अगर 100 लीड्स है ना, तो उसमें से लाइक आपने 100 में से 10 पीपीटी करा दी, ठीक है, 10-20 पीपीटी, मैं काफी लो लेके चल रही हूँ, बाकी हो तो ज्यादा जाती है। तो अगर आपने लॉ ऑफ एवरेज के अकॉर्डिंग अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो और आपने 10 या 20 पीपीटीज करा दी हैं, तो उसमें से मेरे अकॉर्डिंगली तो आपके पास 8 से 10% ऐसे आते होंगे जो बोले मैं ना बाद में स्टार्ट करता हूँ या मैं ना बाद में स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो आपको उन्हें कैसे ये चीज से लाइक ओवरकम कराना है, आप उन्हें ये चीज बोल सकते हो। सबसे पहले तो आप अर्जेंसी क्रिएट करनी सीखो, कैसे अर्जेंसी क्रिएट करनी है। मैं देखती हूँ यार सेशंस की अर्जेंसी क्रिएट नहीं करते होते पर्सन, तो फिर आप लीड्स को क्या चीज दिखाओगे, प्रोस्पेक्ट को क्या चीज दिखाओगे। जब तक आप उन्हें शो नहीं करोगे ना कोई चीज, तो कोई भी पर्सन इंटरेस्ट नहीं लेगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ उसी चीज के बारे में फिर शो कर रहे हो, आप अपनी लर्निंग्स दिखाओ, हर एक चीज दिखाओ, बट डेली बेसिस पे दिखाओ। आपकी स्टोरी पे कम से कम 4 से 5 स्टोरीज डेली लगी होनी चाहिए, सो दैट वो पर्सन देखे कि हाँ यार ये तो एक्चुअल में करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहा है, ठीक है। अब अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी है, लाइक आप मेरी स्टोरी जाकर चेक कर सकते हो, और आदित्य सर ने भी स्टोरी मेंशन की है, नैतिक ने भी कल शायद की थी, तो आप वो स्टोरीज को एक बार चेकआउट कर सकते हो, सो दैट वो चीजें आपको क्लियर हो कि अर्जेंसी क्रिएट कैसे करनी है, ठीक है। जब आप अर्जेंसी क्रिएट करोगे तो पर्सन को लगेगा कि हाँ यार मेरे को अभी कर लेना चाहिए। अब अगर आपके पास कोई सेशन वगैरह की अर्जेंसी है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब अगर कोई सेशन वगैरह होने वाला है तो आप अर्जेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, करो। अदरवाइज आप क्या बोल सकते हो कि मेरे पास ना अभी 4 स्लॉट्स बाकी हैं, या आई हैव ओनली 5 स्लॉट्स लेफ्ट, तो अगर आपको स्टार्ट करना है तो जल्दी से मेरे को मैसेज बैक करो, रिवर्ट बैक करो, आप अपना फेस दिखा के वीडियोस बनानी स्टार्ट करो, ठीक है। वो चीजें जब करनी स्टार्ट करोगे ना तो आपको काफी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। आप उन्हें कूपन्स के बारे में बता सकते हो कि मेरे पास ना अभी लाइक कूपन्स वगैरह कंपनी की साइड से भी ऑफर होते ही होंगे आपको, वो चीज आप बता सकते हो कि आई हैव ओनली 2 कूपन्स जिसमें आपको इतने परसेंट का ऑफ मिल जाएगा, 30% ऑफ, 20% ऑफ, तो उस चीज से पर्सन जल्दी एनरोल कर पाता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो जाती है। अब देखो, मेक श्योर दे आर क्लियर विद ऑल देयर डाउट्स, मेक देम कंफर्टेबल टू शेयर देयर प्रॉब्लम्स, ठीक है। आपको रिलेशन बिल्डिंग पे थोड़ा सा फोकस्ड रहना है, क्योंकि अगर पर्सन के साथ आपका रिलेशन अच्छा हो रहा है ना, तो वो आपको हर एक चीज बताएगा, आपको प्रॉब्लम्स बताएगा अपनी, और आपको उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए जाना है, उनको कंफर्टेबल फील कराना है, और उन्हें ये चीज लाइक उनके कोई भी दिमाग में कोई भी क्वेश्चन तो नहीं है, ये चीज आपको क्लियर करनी है कि अगर कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर करके चलनी है, सो दैट किसी क्वेश्चन की वजह से तो वो अभी तक स्टक नहीं है, या वो अभी तक अपनी जर्नी को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। एक चीज कि आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस के साथ करो, डर डर के कुछ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी इन फॉलोअप। वेट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा ना, ओके, एक्चुअली बोलते बोलते ना थोड़ा सा हो जाता है तो कंसिस्टेंसी इन फॉलोअप, आपको फॉलोअप लेते रहना है, ठीक है। फॉलोअप की ट्रेनिंग भी बहुत जल्दी प्रोवाइड होगी, बाकी आपको पता ही होता है फॉलोअप कैसे लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप लाइक कुछ मैसेज बना सकते हो, डिफरेंट काइंड ऑफ मैसेजेस, वो फॉलोअप की ट्रेनिंग में हम सब कुछ सिखाएंगे, बट थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि आप कुछ मैसेजेस ऐसे बना सकते हो जो अट्रैक्टिव हो, विद अ पिक्चर ऑफ योर अर्निंग, ठीक है, या फिर आप अपनी लर्निंग का भी बना सकते हो किसी टाइम पर, और फॉलोअप लेते चलो। अब फॉलोअप ऐसा नहीं है कि आपने मतलब लाइक एक वीक में 4-5 बार फॉलोअप ही कर दिया, या डेली आप उसे गुड मॉर्निंग गुड नाइट ये सब भेजे जा रहे हो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है अपने प्रोस्पेक्ट के साथ। वो बोलेगा वेला बैठा है बिल्कुल, सारा दिन यही काम है, इसे गुड मॉर्निंग गुड नाइट, मतलब कि इसके पास काम ही नहीं है, नहीं, ऐसी चीजें नहीं करनी है। जब आप बिजी हो वेल एंड ग्रेट, और अगर आप बिजी नहीं हो तब भी आपको ये चीजें नहीं करनी है। आपको क्या फॉलोअप में भेजना है वो सब फॉलोअप की ट्रेनिंग में होगा, बट आप फॉलोअप ले सकते हो लाइक एक हफ्ते में 1 से 2 बार बस, इज द ओके, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। कीप शोइंग अप एवरी डे एंड रिमेंबर द लॉ ऑफ एवरेज। सबसे पहले आपको मैंने अभी बताया आपकी स्टोरीज पे सारी चीजें पुट ऑन होनी चाहिए, तो वो होता है शोइंग ऑफ। आप उन चीजों को मतलब लाइक पर्सन को दिखा रहे हो, ठीक है, और अपना लॉ ऑफ एवरेज आपको याद रखना है। तो आपको बिल्कुल भी नेगेटिव फील नहीं करना है कि यार आज क्लोजिंग नहीं हुई, आज अर्निंग नहीं हुई, ठीक है। इन चीजों को लेकर बिल्कुल मतलब लाइक अगर मैं आपको बोलूँ ना, पहले 6 महीने आपको अच्छे से अपने आउटपुट पे देना है, अपना काम करना है, सीखना है, एक्सपीरियंसेस लेने हैं। आप उन 6 महीने में अर्निंग तो कर चुके होंगे, बट मैं बताऊँ ना, उन 6 महीने के बाद जो अर्निंग हो रही होगी ना, वो इतनी औसम होगी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो पहले 6 महीने रिजल्ट से डिटैच होकर आपको काम करना है, ये चीज मैं क्लियर कट बोल रही हूँ, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं, उन 6 महीने में आपको रिजल्ट नहीं आएंगे, ऑब्वियसली बातें करोगे तो रिजल्ट आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पेरेंट्स आर नॉट अलाउइंग, हाउ टू कन्विंस माई पेरेंट्स। इस क्वेश्चन के ना आंसर तो बहुत सारे हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली भी काफी सारे आंसर्स दे सकते हो कि भाई अपने पेरेंट्स से पहले मतलब लाइक आप अगर स्मोक कोई पर्सन करता है और आपने उसकी स्टोरी पे देख लिया है, तो आप उसे ये चीज बोल सकते हो कि भाई स्मोक करते टाइम या ड्रिंक करते टाइम भी आपने अपने पेरेंट्स से ये चीज पूछी थी क्या, कि मैं ड्रिंक कर लूं क्या पापा। तो क्या लगता है किसी के पापा अलाउ करेंगे, या किसी की मम्मी अलाउ करेगी। मेरी मम्मी तो छतर मेरी मम्मी तो मेरे को डंडे से मारेगी।
आई थिंक आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो वो चीज आप बोल सकते हो। बाकी हाँ, मैं भी आपको बताती हूँ, काफी पर्सन्स ना जेन्युइन प्रॉब्लम के साथ आते हैं, एक्चुअल में उनके पेरेंट्स के साथ ना पहले ऐसी चीजें हो चुकी होती हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में काफी काफी चीजें ऐसी हुई हैं, है ना। तो ऐसा हो जाता है, तो आप ना उनकी रियल जेन्युइन प्रॉब्लम को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि शो योर पेरेंट्स एवरीथिंग अबाउट द प्लेटफॉर्म। आप ये चीज उन्हें क्लियर कट बोल सकते हो कि आप, क्योंकि प्लेटफॉर्म के बारे में आपने जाना है, आपको पता है, आपको ट्रस्ट है, तो आप अपने पेरेंट्स को, ऐसा तो नहीं है ना एक मूवी देखने आप गए हो और आपने वो मूवी को पूरा देखा एंड तक और आकर अपने पेरेंट्स को उसका पूरा एग्जैक्ट बता दिया उसकी स्टोरी का। ऐसा नहीं होता है। हम कितना बता पाते हैं, थोड़ा बहुत मुश्किल से हमारा माइंड जो है 100% में से 10% या 9% ही रिमेंबर कर पाता है, वही चीजें हम बता देते हैं, ठीक है। तो सेम एज इट इज आप उन्हें बोलो कि आप पहले प्लेटफॉर्म के बारे में हर एक चीज अपने पेरेंट्स को बताओ, उन्हें चीजें क्लियर करो कि एक्चुअल में ये चीजें हैं, उन्हें टेस्टिमोनीज दिखाओ, पर्सन की लीगैलिटी प्रूफ दिखाओ, हर एक चीज दिखाओ। उसके बाद भी अगर पेरेंट्स मना करते हैं तो आप मेरी बात करा देना, लेकिन ये तब बोलना है कि मेरी बात करा देना जब आपको हर एक चीज क्लियर हो। ये नहीं कि जब उसके पापा ने फोन किया तो हेलो, हाँ जी अंकल, हाँ जी अंकल, ओके ओके अंकल, मैं आपसे ना बाद में बात करता हूँ। ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस लेवल का कि आप उनके पेरेंट्स को वो चीजें क्लियर कर सको कि एक्चुअल में अंकल ऐसा आपके साथ हुआ था। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि एक नकली नोट आपके पास आ गया तो आपने बाकी असली नोट लेने ही छोड़ दिए। ये चीजें आप उन्हें क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब जो पर्सन ये चीज बोल रहा है ना कि पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, तो आपको ना ये चीज उनसे पहले ही पूछ लेनी कि आप 100% श्योर हो कि आपको जर्नी स्टार्ट करनी है। आपको तो कोई डाउट्स नहीं है ना, उसके बाद आपके पेरेंट्स वाला डाउट सॉल्व करते हैं। पहले उसके सारे डाउट्स क्लियर कर दो, उससे ये चीज ये चीज जान लो कि हाँ वो 100% करना चाहता है पर्सन, ठीक है। उसके बाद ये चीज करनी है। अब देखो कोई पर्सन ऐसे होता है ना जिनको कोई रीजन नहीं मिल रहा होता मना करने का, तो वो बोल देता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे। तो उनको फिर उस तरीके से हैंडल करो जिस तरीके से मैंने बताया कि भाई तुम स्मोकिंग कर रहे थे, तुम गर्लफ्रेंड पटा रहे थे, है ना, तुम गर्लफ्रेंड बना रहे थे, तो उस टाइम पर तुम्हारे पापा ने तुम्हें अलाउ कर दिया, तुम पूछ के आए थे क्या। काफी पर्सन होते हैं, तो ये चीज आप ऐसे हैंडल कर सकते हो, लेकिन हर किसी के साथ नहीं। जो पर्सन आपको ये वाला डाउट देकर डिले में डाल रहे हैं उनके साथ आप ये चीज कीजिए, अदरवाइज मैंने आपको बता दिया आपको उनको कैसे डील करना है, ठीक है। अब सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है, आपको हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल चुका है। अब अगर आपको और कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बट उससे पहले एक चीज और, मिस्टेक्स टू अवॉइड। जब आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रहे हो ना, तो उस टाइम पर आपको कुछ गलतियों को दूर करना है, कुछ गलतियां आपको नहीं करनी है। वो गलतियां कौन कौन सी हैं? नॉट नोइंग योर ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स प्रोडक्ट्स वेल, मतलब आपको नहीं पता आपका प्लेटफॉर्म क्या काम कर रहा है, आपको नहीं पता आपके प्रोस्पेक्ट को क्या चीज चाहिए, आपको नहीं पता आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, क्योंकि आपको यही नहीं पता आपके कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। आपके प्रोडक्ट हैं स्टैंडर्ड एडवांस, उनमें कौन कौन से पैकेजेस आपको मिलने वाले हैं, ये चीज आपको फिंगर्स पे याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नॉट लिसनिंग टू प्रोस्पेक्ट प्रॉपरली, ये गलती मोस्टली बिगिनर्स करते हैं, तो वो चीज आपको अवॉइड करनी है कि आपको पर्सन को पहले सुनना है, उसकी प्रॉब्लम को सुनना है, ठीक है। आप फिर उसके बाद उसे सोल्यूशन दो। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप बोल रहे हो और वो पर्सन तो चुपचाप है, ठीक है, तो आपका कनेक्शन बिल्ड नहीं होगा। उसके बाद कन्विंसिंग इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग सोल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम, ये वाली चीज ना हर एक पर्सन ऑलमोस्ट कर देता है कि वो ना पर्सन को कन्विंस करना स्टार्ट कर देता है, उन्हें लगता है ये भी नेटवर्क मार्केटिंग है। अब जब तक आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू नहीं करोगे ना, तो दूसरा भी नहीं करेगा। तो आपको वो चीज बिल्कुल अपने माइंड में रखनी है कि एक्चुअल में हाँ मेरी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, मेरा प्लेटफॉर्म ऐसा है, मैं पर्सन को सोल्यूशन दे रहा हूँ या दे रही हूँ, है ना, कि मतलब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो मेरे को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है कि भाई आ जाओ ना प्लीज कर ले। नहीं, आपको हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने वाली जरूरत है ही नहीं। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से जाओ, भाई करना है तो ओके, नहीं करना है तो ओके, सेव योर एंड माई टाइम, सिंपल। ना मेरा टाइम वेस्ट करो, ना अपना टाइम वेस्ट करो, करना है तो करो, अदरवाइज। और अगर आपको करना है तो मैं आपको हर एक चीज गाइड करने को रेडी हूँ, बट अगर आपको नहीं करना है ना, तो फिर कोई बात नहीं, आप जहां हो आप वहीं रहने वाले हो। अगर आप ये वाली पिच मारते हो ना, तो 100% बंदा वापस आता है, ठीक है। आप देखो, डोंट बी इन हरी। सबसे पहले आपको लगता है ना क्लोजिंग बहुत जल्दी निकल जाए, यार हमारी क्लोजिंग नहीं निकल रही है, हमारे को पैसा नहीं आ रहा है, थोड़ा जल्दी हो जाए, तो आप हर एक चीज जल्दी जल्दी में गड़बड़ करते चले जाते हो। तो जल्दी में बिल्कुल नहीं रहना है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज पिचिंग रॉन्ग प्रोडक्ट और सजेस्टिंग विदाउट प्रोवाइडिंग वैल्यू। आप क्या करते हो ना, प्रोडक्ट कुछ और होता है, पिच कुछ और मार रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट हैं ऑनलाइन और हम पिच मार रहे हैं कोई और चीज की। तो इसीलिए आपको हर एक चीज को क्लियर रखना है, उन्हें प्रोवाइड करनी है वैल्यू। ये चीज मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ, मेरी स्लाइड्स में भी रिपीटेड है कि आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है, क्योंकि अगर आप वैल्यू प्रोवाइड करोगे ना, तो आपके रिजल्ट्स आने से कोई नहीं रोक सकता। अब वो वैल्यू किसी भी तरीके से हो सकती है, ठीक है। आप अपनी नीश को क्लियर करो कि एक्चुअल में आपको करना किस चीज पे है, किस चीज पे आप वैल्यू प्रोवाइड करने वाले पर्सन को, सो दैट उस काइंड के पर्सन आपसे कनेक्ट करें, ठीक है, और इजिली वो चीज हो सके, ठीक है। सो थैंक यू फॉर कनेक्टिंग यू गाइज।
अभी डाउट्स हैं, अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो वो मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। मैं अभी विद इन 10 to 20 मिनट्स एक वहां पर लाइक Q&A डाल दूंगी। आपको कोई भी क्वेश्चन इस सेशन से रिलेटेड है या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है या कोई भी अदर क्वेश्चन है, ठीक है, रिगार्डिंग द वर्क, यू कैन आस्क मी, ठीक है। आई होप सबको बहुत ज्यादा मजा आया होगा। सो सब कुछ क्लियर? लाइट अभी आई एक्चुअली, तब से लाइट ही चली गई, वरना मैं इंटरेक्शन बहुत अच्छे से करती और थोड़े से एग्जांपल्स आ जाते। चलो, मोस्ट वेलकम अर्जुन, मोस्ट वेलकम। चलो, अभी आप लोग स्टोरीज बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, क्योंकि मैंने बताया अर्जेंसी जितने अच्छे से क्रिएट करोगे पर्सन उतना अच्छा आपके पास आएंगे, ठीक है। एंड या वन मोर थिंग, अपना माइंड मेकअप करो, मतलब मेकअप लाइक वो वाला मेकअप नहीं, मेकअप इन द सेंस अपने माइंड को मेकअप करो पॉजिटिव चीजों के साथ। काफी पर्सन नेगेटिव हो जाते हैं, यार अभी प्री लॉन्चिंग है, लॉन्च होने वाला है, तब देखना क्या क्या होगा, बहुत सी चीजें चल रही हैं, बहुत कुछ है अभी रेडी होने को, तो बहुत सी चीजें आने वाली हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू गाइज। एंड या कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।